काला कद्दू, चलो दुकान पर माल आया है, खाली घर पे मत बैठे रहो। कार्टून वार्टून खोलना है दुकान पे। आज हम आपके साथ लास्ट चल रहे हैं, रोज रोज नहीं चलेंगे। हम आपको कितना बार बोले हमको दुकान अपना खोलना है। आपके दुकान के ऊपर एक दुकान खाली आपका, काहे नहीं दे रहे आप हमको खोलने के लिए? रोज हमको लेबर की तरह ले जाते, कार्टून खुलवाते हमसे। उसके लिए स्टाफ रखिए ना। अरे चुप रहो, लाट साहब दुकान खोलेगा, उठेगा सुबह में 10 बजे और बोलता है दुकान खोलेंगे। दुकान खोलने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है पता है तुमको? बिजनेस को मजाक समझ के रखे हो, बिजनेस हर आदमी नहीं कर सकता है। अरे हम तेज हैं, हमको सब पता है कैसे बिजनेस करना होता है। और रही बात उठने की, तो हम जल्दी उठ जाएंगे। अभी कोई काम नहीं है इसीलिए लेट से उठते हैं। जब दुकान खोलेंगे तो 6 बजे उठेंगे, आपसे पहले भी उठ सकते हैं हम, इतना कैपेसिटी है हमारे अंदर। खाली तेज होने से नहीं होता है, समझे? तेज तो पत्ता भी होता है। बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस का जरूरत होता है। 2 साल हमारे साथ तुमको काम करना पड़ेगा पहले, उसके बाद तुमको एक्सपीरियंस आएगा, फिर बिजनेस खुलवा के देंगे तुमको तुमरा। अरे 2 साल आपके साथ काम करेंगे ना तो सिर्फ हम लेबर बनेंगे, बिजनेसमैन नहीं। हमेशा हमसे कार्टून खुलवाते हैं और करवाते क्या आप हमसे? हाँ तो आगे का चीज तुमको सिखाए कैसे? अभी तक कार्टून खोलना भी सही से सीखे हो? रोज तो बताना पड़ता है ऐसे कार्टून खोला जाता है, और बात कर रहे हो बिजनेस करेंगे। खाली 2 का माल 4 में बेचने वाले को बिजनेसमैन नहीं कहते हैं। बिजनेस करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। खाता बही रख पाओगे, अकाउंट्स कर पाओगे? 50 रुपया देते हैं दिन भर में, तो उसका तो हिसाब दे नहीं पाते हो, चले हो बिजनेस करने। अरे आप हमको हर बात पे ताना क्या मारते हैं? 50 टका देते हैं, इसका हिसाब नहीं दे पाते हो। अरे 50 टका तो हम खाने पीने में खर्चा करते हैं, इसका हिसाब क्या दे आपको? लेकिन जब बिजनेस करेंगे तो प्रॉपर अकाउंट्स करेंगे हम। अपना कंप्यूटर में बैठ कर आपकी तरह पोथा बही लेकर नहीं बैठेंगे हम बता देते हैं, हमको आप 5 लाख रुपया दीजिए और अपना वो दुकान दीजिए, हम बिजनेस करेंगे और आपसे ज्यादा पैसा कमा कर दिखाएंगे आपको। अरे चुप करो, 1 रुपया भी नहीं देंगे तुमको हम। बड़का है 5 लाख रुपया मांग रहे हो, इतना ही फुटानी चढ़ा हुआ है ना तुमको, तो अपना माई का रिश्तेदार सबसे मांगो पैसा। बहुत बोलते हो ना, हमारा माई का रिश्तेदार सब अच्छा है, आपका रिश्तेदार सब पागल है। मांग के दिखाओ 5 लाख रुपया, देखते हैं 5 रुपया भी देता है कि नहीं तुमको। अरे हम कोई भिखारी नहीं है कि किसी के सामने हाथ फैलाएं, हमारा खुद का भी कोई स्वाभिमान है। और रही बात आपसे पैसा मांगने की, तो आप पर हमारा अधिकार है। जैसे आप हमारे ऊपर अपना अधिकार जमाते हैं, हमसे कार्टून खुलवाते हैं, इतना साल हमसे मेहनत करवाए ना, उसका मुआवजा मांग रहे हैं। और वो भी हमको आपसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। 2 साल पहले आपको हम बोले थे कि हम एक बिजनेस देखे हैं जिसमें पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ हमको उसमें जाकर काम करना है अपना दोस्त के साथ। तो करने दिए थे आप हमको? अगर करने दिए होते तो आज हम अच्छा खासा पैसा कमा लिए होते और अपना खुद का बिजनेस अपने पैसा से चालू करते। अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो हम घर छोड़कर चला जाएंगे, पूरा मोहल्ला में, पूरा समाज में आपको बदनाम करेंगे कि हमारा पास पैसा है। अरे निकलो हमारा घर से, अभी तुम निकलो। आज के बाद हमको अपना चेहरा भी मत दिखाना, मनहूस कहीं का काला कद्दू। बहुत बोल रहे हो ना, हमारा स्वाभिमान है, तो आज हम तुमको इस घर से निकाल रहे हैं। तो आज के बाद अपना मनहूस चेहरा को लेकर हमारा घर का दहलीज के ऊपर तुम कदम भी नहीं रखेगा। हाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। आपका सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, हम बहुत स्वाभिमानी है, कभी लौट कर नहीं आएंगे इस घर में। लेकिन आपको एक बात बता देते हैं, हमारे जाने के बाद आपको बहुत पछतावा होगा, बहुत पछताइएगा आप। आपका पूरा बिजनेस चौपट हो जाएगा, पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। आप हमको उस टाइम पर खोजिएगा, लेकिन हम आपको मिलेंगे नहीं। आप अपना हाथ से घर का लक्ष्मी को आप निकाल रहे हैं, हम लक्ष्मी है घर का। अरे हमको तुम्हारा एक शब्द भी नहीं सुनना है, हमारा घर से अभी तुम निकलो। अरे आओ आओ काला कद्दू, बहुत दिन के बाद नजर आ रहे हो बेटा। तुम्हारा पापा कैसा है? बहुत दिन से उससे भी नहीं मिले हैं। कॉलेज के समय दोनों साथ में घुमा करते थे दिन रात। जब से बिजनेस किया है तब से हमसे मिलता ही नहीं है, बोलता है समय ही नहीं मिलता है। अब तुम ही बताओ, समय तो किसी दुकान पे नहीं ना मिलता है, उसको निकालना पड़ता है। अपना बेस्ट फ्रेंड से मिलने का उसको इच्छा होगा तो निकालना पड़ेगा ना उसको समय, लेकिन उसको इच्छा ही नहीं है तो हम क्या करें बोलो? ऐसे कुछ बोल काहे नहीं रहे हो बेटा तुम? काहे उदास काहे लग रहे हो तुम? चाचा हमको बिजनेस करना है, पापा हमको बिजनेस नहीं करने दे रहे हैं, घर से निकाल दिए, बेदखल कर दिए। वही हम सोच रहे हैं कि अब हम कहाँ जाएं और कैसे अपना बिजनेस चालू करें। हाँ तो उसमें क्या है बेटा, इतना सोचते काहे हो? हम भी तुम्हारा उम्र में ही घर छोड़ दिए थे, अपना दम पे खड़ा होकर दिखाया अपना बाप को। हमको भी हमारा बाप पैसा नहीं दे रहा था। आज देखो पूरा शहर में चावल और गेहूं हम ही देते हैं, सबसे बड़ा होलसेलर हम ही है पूरा शहर का। तुम हमारा काम करो, तुमको भी हम ही माल देंगे उधारी पे, बोलो। और फिर तुम भी अपना बाप को दिखाना पैसा कमा के। चाचा आप जो ऑफर दिए उसके लिए धन्यवाद, लेकिन आप भी हमारा मदद नहीं कर पाइएगा। आप भी कितना उधार दे पाइएगा? मानकर चलिए 50,000, लाख, 2 लाख का उधार दीजिएगा, और क्या दीजिएगा। लेकिन हमको तो 50-60 लाख का उधार चाहिए। हम बड़ा धंधा करना चाहते हैं, हम कोई भी काम छोटा नहीं करते हैं, सब बड़ा करते हैं। हम जब पैदा हुए थे ना तब भी हम बड़ा पैदा हुए थे अपना भाई से। अरे तो तुम पहले पैदा हुआ था अपना छोटा भाई से, तो बड़ा ही ना पैदा होगा। देखिए चाचा, उस वक्त हमको ये नहीं ना मालूम था कि हमारे पीछे हमारा भाई भी आ रहा है। हम पहले आए ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं, हम कोई भी काम पहले करते हैं और बड़ा करते हैं। अरे तुम चिंता मत करो बेटा, हम तुमको बताए ना, पूरा शहर में सबसे बड़ा होलसेलर हम ही है। हम तुम्हारा बाप को जानते हैं, उसके पास बहुत पैसा है, खाली तिजोरी में छुपा के रखता है। हम देंगे तुमको 40-50 लाख रुपया का उधार, काहे कि हम तुमको अपना बेटा ही जैसा समझते हैं, समझे? और अपना बाप को तुम बड़ा काम करके दिखाना, बड़ा। दही बड़ा मंगवाए बोलो? क्या है, रहने दो, तुम तो खाना खा के आए होगे ना।
फालतू का फिर दही बड़ा मंगवाए, पैसा खर्चा करे। अरे बाप रे, जो आदमी हमको खुद ही ऑफर दिया दही बड़ा का और फिर तुरंत खुद ही उसमें डिसाइड कर लिया कि हम खाएंगे कि नहीं खाएंगे, वो आदमी हमको 50 लाख का उधारी देगा। यकीन तो हो नहीं रहा हमको इसके ऊपर। बोल रहा है, लग रहा खाली फेंक रहा है। बोलो बोलो, हम तुमको अपना बेटा मानते हैं और हमको पता है तुम भी हमको अपना बाप मानते हो। बाप मानते हो तो बताओ, करना है बिजनेस, और हमको यकीन है तुम हमको कभी भी धोखा नहीं दोगे। अरे ये हमको बोल रहा है कि तुम हमको अपना बाप मानो, और ये समझ रहा है कि अगर हम इसको बाप मानेंगे तो धोखा नहीं देंगे। हम अपना सगा बाप को नहीं छोड़े, इसको छोड़ देंगे क्या? इतना हम ईमानदार नहीं है। देने का तो माल लेकर घूमने चले जाएंगे हम बढ़िया से। हमको बिजनेस थोड़ी ना करना है, हम तो घूमना चाहते हैं। बाप से भी तो तभी पैसा मांग रहे थे, बिजनेस करने में कोई इंटरेस्ट थोड़ी ना हमको। अभी कमाएंगे क्या? अभी तो मैं खेलने कूदने का उम्र है। हाँ दीजिए चाचा, 50 लाख का दीजिए माल। आपको 1 महीना में हम 2 करोड़ रुपया देंगे कमा कर। अब 50 लाख का माल तो दीजिएगा चाचा, साथ में हमको 10-20 हजार रुपए दे दीजिएगा नगद, वो भी चुका देंगे। काहे की बिजनेस चालू करेंगे तो कुछ पैसा भी होना चाहिए ना पॉकेट में। अरे लाख रुपया देंगे तुमको, चिंता क्या करते हो? खाली तुमको हमरा एक ठो कागज पे साइन करना होगा। अरे साला होशियारी दिखाना शुरू कर दिया। अभी तक बोल रहा था कि हम बेटा मानते हैं, अब आगे कागज पत्तर पे साइन करवा रहा है। हम समझ रहे हैं कि हमारा बाप का पैसा हड़पना चाह रहा है या कोई जमीन वमीन लिखवाएगा हमसे, लेकिन हमरा क्या जाता है, हमरा तो कुछ नहीं है। लिख देते हैं। अरे चाचा, एक क्या 20 तो कागज लाइए, सब पे लिख देते हैं। हाँ ये हुआ बात, तुम साबित कर दिए कि तुम हमको अपना बाप के जैसा मानते हो। अरे चाचा, बाप जैसा क्या, हम आपको बाप से भी ज्यादा मानते हैं। बाप को भी इतना वैल्यू नहीं देते जितना आपको देते हैं। आपको यकीन नहीं है तो 100 कागज में साइन करवा लीजिए, कर देते हैं ब्लैंक कागज में साइन। और अगर चाहिए तो चेक भी दे सकते हैं हम, ब्लैंक चेक। आपको जितना चाहिए अमाउंट लिख लीजिएगा। अरे बेटा, तुम चेक बुक लेके घूमता है क्या? नहीं नहीं चाचा। हाँ तो तुम अभी बोल रहा था ना कि ब्लैंक चेक अगर चाचा अभी मांगेगा तो अभी हम ब्लैंक चेक भी दे देंगे, तो हमको लगा लेके घूम रहा होगा। नहीं नहीं चाचा, आप समझे नहीं। आपका जो चेक बुक होगा ना, उस पे साइन करके हम दे देंगे। देखिए, हमको साइन करने में मजा आता है। लाइए चेक, जितना चेक है लाइए, सब पे साइन करके देते हैं। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, तुम्हारा साइन हमारा चेक पे थोड़ी ना चलेगा। अरे बढ़िया पेन दीजिएगा तो काहे नहीं चलेगा, बढ़िया से चलेगा। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, तुम्हारा साइन नहीं चलेगा हमारा चेक पे, वो भंजेगा नहीं बैंक में। तुम अपना चेक बुक में हमको साइन करके दो। अरे चाचा, हम लोग का जिस बैंक में खाता है ना, वहाँ पर चेक नहीं चलता है। अरे ऐसा कौन सा बैंक आ गया भाई जिसमें चेक नहीं चलता है? तो पैसा कैसे निकालते हो? अरे जब ज्यादा पैसा जमा हो जाता है और पैसे का जरूरत होता है तो बैंक को तोड़ देते हैं, पूरा पैसा निकाल लेते हैं एक के बार में। अरे ये क्या बोल रहे हो, बैंक को तोड़ देते हो? पागल हो क्या? ऐसा तो हम कभी सुना ही नहीं है। कौन बैंक में तुम्हारा खाता है? अरे जहाँ बड़ा लोग नहीं जाता है। अरे ये कौन सा बैंक है जहाँ बच्चा ही लोग जाता है? अरे मिनी बैंक, वो जो मट्टी का नहीं घेला जैसा होता है, जिसमें छेदा होता है, पैसा डालते जाइए और जब पूरा भर जाए, पैसे का जरूरत हो तो फेंक दीजिए, पूरा पैसा निकल आता है। उसमें हम पैसा रखते हैं, उसमें 2 टका होगा हमारा, बोलिएगा तो पूरा बैंक दे देंगे। चेक का क्या जरूरत है? ऐसे उसको पिगी बैंक बोला जाता है, लेकिन हम उसका प्यार से नाम मिनी बैंक रखे हैं। अरे हमको तुम्हारा बैंक नहीं चाहिए और नहीं उसका पैसा चाहिए, हम तुमको ऐसे ही उधारी दे देंगे। ऐसे चाचा, आप हमको अपना चेक बुक देना चाहते हैं तो दे दीजिए, हम साइन कर देंगे। हमको बहुत मजा आता है चेक बुक में साइन करने में। अपना बाबूजी का ना जो चेक बुक है ना, उसका सारा पन्ना पर हम साइन करके रख देते हैं। वो बात अलग है कि जब पापा को चेक चाहिए होता है तो वो फिर लेने आते हैं तो देखते हैं साइन किया हुआ है, हमको गाली देते हैं। पता नहीं क्यों गाली देते हैं, उनका मेहनत हम कम कर देते हैं, साइन करके रख देते हैं। पता नहीं क्यों देते हैं, उनको दिमाग का मेहनत हो रहा, आप जानते ही होंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, तुमको चेक बुक में साइन करने का जरूरत नहीं है, हम तुमको ऐसे ही उधारी दे देंगे। जहाँ बोलते हैं साइन करने, बस तुम वहाँ साइन कर दो। ई चाचा होशियार बन रहा था, हमारे सामने होशियारी दिखा रहा था। हमको लगता है अच्छे से चिंता नहीं है। जब हमारे सामने कोई होशियारी दिखाता है ना, हम अपना पूरा पागलपनी सामने वाला को दिखाते हैं। सामने वाला समझ जाता है ये पागल है, बुड़बक है, लेकिन उसको मालूम नहीं होता है, अंदर से पूरा सातिर है। अरे कद्दू यार, कैसा है तुम तो कभी यादें नहीं करता है, और तुम्हारा बचुआ भी तुम पे ही गया है। हमसे 1 महीना पहले 50 लाख रुपया का उधारी लिया और 1 लाख रुपया नगद लिया, उसके बाद हमको अपना चेहरा ही नहीं दिखा रहा है। हम एक जगह पढ़े थे, उधार एक जादू है, हम आपको देंगे, आप गायब हो जाइएगा। तुम्हारा बेटा तो ये कहावत सही कर दिया, तो हम सोचे कि चलो वो अपना चेहरा नहीं दिखा रहा है तो हम ही अपना चेहरा तुमको दिखा दे। हाँ तो बताओ कद्दू, कब दे रहे हो हमारा 51 लाख रुपया और 1 महीना का इंटरेस्ट? अरे तुम पागल है क्या बकवास कर रहे हो? हम 1 महीना पहले अपना बेटा को घर से बाहर निकाल दिए। झूठ सूट इल्जाम मत लगाओ। क्या सोच रहे हो, झूठ सूट बोल के पैसा निकाल लेंगे कद्दू से? दोस्ती यारी अपने जगह है, बिजनेस अपने जगह है, 1 रुपया भी नहीं देंगे तुमको हम। और अगर हमारा बचुआ लिया भी है तुमसे तो तुम समझो वो समझे। हम तुमको बोले थे हमारा बचुआ को 50 लाख रुपया देने। हाँ बात कर रहे हो, मुंह उठा के चले आए हो यहाँ पे, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। अरे भगवान ने रिश्ता बनाया है, तुम्हारा बोलने से क्या होता है? बाप का गलती का सजा बेटा को मिलता है, तो बेटा का गलती का भरपाई भी बाप को करना पड़ेगा। निकालो हमारा 51 लाख रुपया और 1 महीना का इंटरेस्ट। नहीं तो तुम हमारे बारे में तो जानते हो ना, हमारा बैकग्राउंड के बारे में। हम इस शहर का रईस लोग में से एक है, समझे? नेता लोग के साथ उठ बैठे, बता देंगे बाबू तुम्हारा पूरा खानदान को। अरे तुमको जो करना है करो जाके, हम अपना बेटा को 1 महीना पहले ही घर से बाहर निकाल चुके हैं।
तुमको उसके ऊपर केस करना है, करो जाके केस। अरे केस कहाँ से करेंगे, उसका तो कोई अता ही पता नहीं है। हाँ तो पता लगाओ, तुम्हारा तो नेता लोग के साथ उठ बैठे ना। हाँ तो अपना घर का आधा हिस्सा हमको दो, चलो हमको बेचना है। तुम्हारा बेटा साइन करके दिया हमको कागज पे। अरे ये हमारा घर है, उसका घर थोड़ी ना है, उसका साइन करने से क्या हो जाता है। अरे वो हमको बता के गया है कि तुम्हारा घर नहीं है, दादाजी का संपत्ति है, और दादाजी का संपत्ति पे बेटा के साथ पोता का भी हक होता है, समझे। अभी तक तो हम तुमको अपना दोस्त समझ के बात कर रहे थे, हमको मजबूर मत करो कि हम तुमको अपना असली रूप दिखाए। अरे वो काला कलूठा कहीं का, वो जब घर छोड़ के गया था तभी वो बोला था कि हम घर छोड़ के जाएंगे तो आप रोड पे आ जाइएगा। हमको तभी समझ जाना चाहिए था, वो एक नंबर का हरामखोर है। कर दिया सब सत्यानाश। अब अगर इसको 51 लाख रुपया नहीं देंगे तो घर में हिस्सेदारी मांगेगा। साला 5 लाख रुपया महंगा पड़ गया, उससे अच्छा तो 5 लाख रुपया उसी को दे देते। अब देना पड़ेगा इसको 51 लाख रुपया। सुनो, हमको थोड़ा समय दो, हम 2 साल में तुमको तुम्हारा पूरा 51 लाख रुपया लौटा देंगे। अरे 2 साल बाद जब दोगे ना तो 1 करोड़ रुपया दे देना, इंटरेस्ट भी जोड़ेंगे। अरे तब तो तुम परसों ही ले लेना हमसे, तुम दोस्त के नाम पे धब्बा है, तभी तो तुमसे मिलने नहीं आते हैं। 1 नंबर का कहीं है तुम। हाँ दे देना हमको हमारा पैसा। एक तो भिखमंगा लोग की तरह आ जाते हो पैसा मांगने, ऊपर से फोटानी दिखा रहे हो। हम आए तो तुम्हारे पास पैसा मांगने रे, अपना बेटा को 5 लाख रुपया नहीं दे सकते हो। हम दोस्त समझ के तुमको तुम्हारा बेटा को 50 लाख रुपया दे दिए और हमसे बात कर रहे हो। दे देना पैसा, दुकान पे पहुंचा देना, जा रहे हम। अरे वो काला कद्दू को तो हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उससे पहले हमको ये पता लगाना होगा कि वो पैसा लेके गया कहाँ आखिर।